बाबा ने जब जब मालसापति और वो जो टीचर थे हाँ, श्यामा और ये सब और वो अब्दुल बाबा, ये सब बाबा से कहने लगे कि आप हमें छोड़ के अभी कैसे जा सकती हैं। मैं छोड़ के जा कब रहा, मैं तो यहीं मौजूद हूँ, मैं फिर आ जाऊंगा जब जरूरत पड़ेगी, जब मुझे बुलाओगे, जब तुम्हें जरूरत होगी तो मैं आऊंगा। ये बाबा के सब इतने ये इसलिए बाबा जो कुछ भी उन्होंने दिखाया वो तुम्हें भरोसा करने करने के लिए कि मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे ऊपर यकीन रखो, इसलिए ये चमत्कार दिखा कि आंधी को रोक दिया, बारिश को बुला लिया, ये सब चमत्कार दिखाए। लेकिन ये ऐसा नहीं किया बाबा ने कि मैं चमत्कार दिखाता हूं। और सूफी कभी चमत्कार नहीं दिखाता, बाबा का ये जन्म सूफी था, मिला नहीं। वो राकेश ने उठाया, हाँ, वो कह रहा है मैं पूछ के उनसे बताता हूँ कि अभी 2 मिनट में। अंदर पहुंच गया, आप हॉस्पिटल पहुंच गया। ये मैंने नहीं पूछा, वो उसी का नंबर मिला, नहीं तो चटर्जी का है, तो उसने उठाया, वो कहता डाइवर्ट हो गया। ऐसे करते हैं। तो वो कहने लगा कि मैं उनसे पूछ के अभी बताता हूँ, फोन करता हूँ। तो मेरा नाम ले दिया था। बताओ कितने बजे आएंगे। तो ये बाबा का कार्य है। 10 लोग मुझसे ये सवाल कर चुके हैं कि उस दफा बाबा ने ये बताया था, इस दफा ये बताया। अरे जो तेरी आचार्य एक आदमी को एक एक्टर को कैंसर हो गया, क्या नाम है टीवी पे जो आता है, विनोद खन्ना। जरा उसकी शक्ल देखो, उसकी शायद लड़की और बीवी उसको पकड़े हुए हैं, और जो पिक्चर दिखाते हैं वो देखो और वो देखो, कैसी उसकी शक्ल बदल गई है। ऐसी 3 अवस्था हमेशा एग्जिस्ट करती है। स्थिति, अवस्था। आज बाबा अवस्था बनाने वाले हैं कि अभी एक अवस्था बना के तुम सेवक को छोड़ने वाले हैं, इसलिए तुम यहां आते हो, इसलिए तुम यहां बैठे हुए हो। एक अवस्था बना के यहां छोड़ देंगे। अगला जन्म हो सकता है कि तुम्हें न्यूयॉर्क में रुकना पड़े, वहां पर तुम्हारा अगला जन्म हो। सबसे बड़ी हर आज दुनिया किस्मत को रोती है, अरे तुम किस्मत को मत रो, हर आने वाला यहाँ किस्मत को मत रो। क्यों नहीं रो किस्मत को? आज तुम्हारे पास कर्म नहीं है। आज तुम्हें जो दुख हो अगर है तो वो दुख इसलिए है कि तुम्हारी दुनिया छोड़ने से पहले तुम्हारे पास कर्म ना जाए साथ में। लेकिन क्या बाबा हर एक को ही बताएं कि मैं ये कर रहा हूं, क्या उनका तुम यकीन करोगे? कोई नहीं करेगा तुम में से, मैं करूंगा। तुम में से कोई नहीं करेगा। इस दुनिया में आज चाहिए वो नहीं मिलेगा।
एक माई का लाल ये बता दे कि उसको यहाँ जो भी यहां से गुजर गया है, बाहर से भी गुजर गया है, तो ये बता दे मुझे आज कि उसको जिनके अंदर आज फाका हुआ, और आगे भी नहीं होगा, 7 जन्म और 7 पीढ़ी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोलो बंदूक। सत्य वचंतु भक्त अभिमानी दत्ता की तूची आधार। ये दत्ता के शब्द हैं, अब वही सृष्टि है। बड़ा किस मुश्किल से 25,000 साल नाथों ने ये कार्य करके स्थापित किया। उसके बाद किस सूरत से दादा ने 800 बाबा ने, भगवान ने आज 800 साल पहले दत्त गुरु ने ये इस पंथ के लिए सूफियों को यहाँ पर सबको बैठाना। ये सूफिये शक्ति हैं, ये जितनी सूफी हैं ये शक्ति हैं, ये परमात्मा की शक्ति है। उस वक्त क्या था? उस वक्त वो शक्ति थी, वो शक्ति सृष्टि से ऊपर से आती थी, और एक यहाँ पर कोई भी ऋषि मुनि जो कि ये ज्ञाता थे, वो उसको आवाहन करके उसकी शक्ति करते थे। उसके बाद उस शक्ति का प्रतीक बनाते थे। वो राम हो गए, वो लक्ष्मण हो गए, वो सीता हो गए, वो कोई दूसरा हो गया, कोई तीसरा हो गया। ये सब शक्तियां हैं। आज दादा ने क्या नहीं किया? तुमने आत्मनिवेदन गुरु प्रसाद पढ़ा, दादा को अरे देखो तुम कि आज दुनिया मंदिर जाती है, लेकिन दादा ने क्या किया? सारे मंदिरों को बुला लिया। दादा कभी किसी मंदिर में नहीं गए। सबसे आखिरी देवत था कोई अगर, तो वो थे मारुति। बॉम्बे में, मुझे अस्पताल का नाम याद नहीं रहा, उस अस्पताल में दादा भर्ती थे। वो मारुति रात को 12 बजे आए और उन्होंने कहा कि अभी तक सब प्रतिमाओं में सब देवी देवताओं की शक्ति आपने ले ली, लेकिन अभी तक मेरी शक्ति तो आपने नहीं ली, और मेरी शक्ति के बगैर मैं वायु दूत हूं, आपके भक्तों को धारण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे बाबा ने बताया नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे ही भेजा है बाबा ने। उनका बाबा ने मुझे ही भेजा। फिर उनका मेरे पास बीड़ा लगाओ तो मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, और वो प्रतिमा को जब अभिषेक करोगे तो वो शक्ति उसमें जाएगी। जो तुम्हारा साधक अभिषेक करेगा वो भी जाएगी। ये प्रतिमाएं, ये प्रतीक है। ये क्या है प्रतीक? ये शक्ति का प्रतीक है, ओम का प्रतीक है, और पूरी सृष्टि ओम है। ब्रह्मांड एंड पिंड ओम है। ब्रह्मांड और पिंड के बीच में कौन है? कौन है ब्रह्मांड और पिंड के बीच में? बाबू जी। देखिए बाबू जी है। अरे ये क्या, मैं पागल हूं? अकेली ताली बजा रहा हूं अपने लिए। जब तक तुम नहीं बजाओगे तो मेरा तो क्या हुआ? फिर भी कोई नहीं बजाएगा। ब्रह्मांड और पेड़ के बीच में
हुआ सुआ तीसरा लोक है। तीसरे लोक से कार्य कौन कर रहा है? नाथ। जी अभी तक कितने नाथ हुए हैं? अभी तक कितने नाथ? अभी तक कितने नाथ हुए? कितने नाथ हुए? होंगे 10-15 हजार से भी ज्यादा। आदिनाथ आगे बैठे हुए हैं ना, आदित्यनाथ, आदित्यनाथ। अब नाथों का ये काम आ गया। लेकिन ये समझ लो, अगर बाबा ने चाहा तो उनसे भी ये काम करवा लेंगे, क्योंकि छल्ले उनके कानों में पड़े हुए हैं। अभी तक कई दफा कोशिश कर चुका हूं उनके पैर देखने की, कि उनके पैर में वो कड़े हैं या नहीं है, मोटे मोटे लोहे के। बाएं पैर में होते हैं। अगर वो नहीं है, हालांकि मैं उनको गोरखपुर में देख चुका हूं, उनके साथ बैठ के चाय पी चुका हूं। मैं और मिथिलेश, मैं मिथिलेश और वो अनुबंध कौन है में जो मोटे वाले, वो महंत थे वहां के। पहले उनके कोई बच्चा नहीं, कोई पारिवारिक भाई नहीं था। उन्होंने इसको उनके साथ बैठ के चाय पी। हाँ, नहीं इनके साथ कई दफा इनके साथ तो बैठे, उनके साथ तो ऊपर बैठे, जो जैसे पिकनिक चेयर पे बैठते थे। आपके पास तो ये भी थी ना? है चेन गोल्ड चेन। हाँ, गोल्ड चेन कह रहे हैं, सोने की चेन कह रहे हैं टिकू भाई। किसने दी? आपके पास मेरे पास भी टिक्कू ने सोने की चेन दी थी मुझे, फिर किसी ने ताली नहीं बजा दी। तो ऐसा क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो ये ऐसा ये है। अल्लाह 3 मूर्तियों का तो मैं जिक्र करता हूं यहां में। श्री वल्लभ की पूजा कहीं तुमने इधर नॉर्दर्न इंडिया में देखी है? बॉम्बे में दादा करते हैं, या साउथ में उनकी पूजा है। किसी यहां पर मंदिर में, हिंदू मंदिर में मच्छिंद्रनाथ या गोरक्षनाथ का मूर्ति देखी है? जयपुर में है। जब ये मूर्ति रखी थी तो उस वक्त मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था, गीतिका मिथिलेश जी, योगी मिथिलेश जी से मैंने बनवाई ये मूर्ति, ये पिक्चर। तो मैंने ये उनकी वही यहां पर ये रखी। और सूफियों का ये कार्य है, इसलिए सूफी की फोटो नहीं होती, सूफी की फोटो नहीं रख सकते यार। जाओ, सूफियों की आप फोटो नहीं रख सकते। सूफियों का प्रतीक होते हैं। ऐसा सूफियों का कार्य है। और ये तीनों अवस्था आज तुम्हें सबको किरदार है। अब तुमने क्या करना है? क्या करना है भाई तुमने? आचरण
है? आचरण। और दूसरा श्रद्धा भक्ति और है? श्रद्धा और भक्ति। और तीसरा दूसरा अपनी गुरु दूसरों को आज्ञा का देना। पालन। गुरु आज्ञा का पालन। मेरे ही पालन नहीं करते, गुरु को क्या करेगा? हमारी तो अपनी है। अब मुझे 50 की बातें दिन भर सुनाता है। परोपकार। और वो छठा हो गया, छठा, चौथा चौथा पांचवा चौथा है, चौथा चौथा साध्य अवस्था की तरफ दुनिया को बताना, है, साध्य अवस्था की सबको तरफ बताना है, दुनिया को बताना है। पांचवा मुझसे नहीं हो। साध्य अवस्था की तरफ जाना। साध्य अवस्था की छठा तरफ। तुम्हारा 7वां जन्म है और 7 जन्म लो तो साध्य अवस्था नहीं कर सकती। हाँ टिक्कू साहब, मैंने क्या कहा? टिक्कू साहब बोलिए। साकार करना, क्योंकि सूफी तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें साकार करना है। साकार से मतलब ये नहीं है कि तुम निराकार हो गए। साकार से मतलब ये नहीं है कि तुम निराकार हो गए। सूफी उनकी सूफी साकार साकार करते ही हैं। है, हैं? उनकी प्रेरणा से जागरूक इस सूफी ने साकार तो करते हैं। क्योंकि अपने अंदर उसको हाँ, भावना आकार कर इसीलिए गीति खड़ी हो जा। इसलिए मेरे बेटे, मैं तो ये कहता हूं कि इस साई निकेतन में जो हो रहा है उसको ब्रह्म मानो। बाबूजी कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। करते थे कभी कभी, मगर अभी मेरे ख्याल से 15-20 साल से तो ये ऐसा कभी नहीं। उस वक्त मैं पारिवारिक बहुत था, क्योंकि बच्चे छोटे थे, रोटी खाना कपड़ा सबकी मुझे जरूरत थी। बंद करो क्या? नमस्ते।